यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की। अंदर जो वाकया हुआ है इसने ज़हनी तौर पर पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक अजीब किस्म की भोजल किस्म की हवा है इस मुल्क के अंदर। यकीन मानिए इस हवा में अब सांस लेना उस वीडियो के बाद मुश्किल हो गया। बलोच नेता ने इजराइल से मांगी मदद, इजराइल से बलूचिस्तान को समर्थन करने की अपील की। अफगानिस्तान से भी बलोच नेताओं की मांग, बलोच आंदोलन को समर्थन करने की अपील की गई। बात सिर्फ ये है कि चीन कब अपने आप को इतनी बड़ी ताकत समझना शुरू कर देगा कि वो मुदाखलत करे। गजा में भी चीन खामोश रहा है निस्बतन। तो आप किसी प्ले बुक की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ईरान में हो क्या रहा है, इसकी बुनियाद क्या है। और बड़ी खबर आ रही है कि कैसे अब नेक्स्ट टारगेट ईरान के बाद से बलूचिस्तान को कहा जा रहा है, यानी कि अब बलूचिस्तान में नेक्स्ट टारगेट किया जाएगा बलूचिस्तान को। और ये सोशल मीडिया में ये अमेरिका के द्वारा ये पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन अब आप जानते हो एक दिन पहले मीर यार बलोच ने भी जो है भारत से मदद मांगी थी कि हथियार दे दो, हमारी मदद कर दो। अब नेक्स्ट टारगेट तो यही है, इनको ये चीज बहुत अच्छे से पहले से पता ही थी, नेक्स्ट टारगेट जो है हमको बनाने वाले हैं ये लोग। तो बेसिकली अब होना ये है कि बलूचिस्तान ने भारत से तो मदद मांगी है, लेकिन ईरानियों से भी मदद मांगी है, इजराइल से भी मदद मांगी है। अब देखते हैं इसके सामने आके हाथ कौन मिलाता है बलूचिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब वो तो डर गया है। वो तो कह रहा है हमारा बलूचिस्तान तो अब हमारे हाथ में रहा नहीं, बलूचिस्तान तो आजाद होकर के ही मानेगा। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है द इरानियन रिजीम इज इन ट्रबल, राइट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज एंड बसेज अंडर सीज, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। खास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है? उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलैदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे और यह खेल खुफिया एजेंसियों खासतौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और वो इस वक्त रिपब्लिकन पॉलिसी साजों में शुमार किए जाते हैं। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है द इरानियन रिजीम इज इन ट्रबल, राइट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज एंड बसेज अंडर सीज, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 ईयर ऑफ दिस रिजीम, पुटस 47 कोइंसिडेंस। हैप्पी न्यू ईयर टू। अंदर जो वाकया हुआ है इसने ज़हनी तौर पर पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक अजीब किस्म की भोजल किस्म की हवा है इस मुल्क के अंदर। यकीन मानिए इस हवा में अब सांस लेना उस वीडियो के बाद मुश्किल हो गया। स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि नया साल मुबारक हर ईरानी को, और जो कि सड़कों पर मौजूद हैं, और उनके साथ हर मुसाद एजेंट जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, हर मुसाद एजेंट को जो कि उनके साथ इस मुजाहरों में शरीक है। अब ये जो सूरत हाल है, इस मुल्क के अंदर कलेजे फट जाते। होना तो यह चाहिए था कि रियासत के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती। होना तो यह चाहिए था कि नीचे से लेकर ऊपर तक शर्मिंदगी का इजहार किया जाता और शर्म से रियासत तमाम तर शीशे तोड़ने का अहकाम जारी कर दी थी। होना तो यह चाहिए था कि आज पाकिस्तान का परचम झंडा भी यकीन माने नीचे किया जाता। होना तो यह चाहिए था कि अदालतें खुल जाती, जजेस इस्तीफे दे देते, हुकूमतें गिर जाती, CM को फारिग किया जाता, सरदारों को, वडेरों को यानी इबरत का निशाना बनाया जाता। रियासत के अंदर पता चलता कि स्टेट का कलेजा फटा है।
तो अगला धमाका बलूचिस्तान से होगा। अब चूंकि जिक्र खास तौर पर बलूचिस्तान का किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट या साबिक आला हुकाम किसी मुल्क की नस्ली या सरहदी खित्ते का नाम लेते हैं, तो ये आमतौर पर अलहदगी पसंदी को हवा देने, सिक्योरिटी फोर्सेस को ओवर स्ट्रेच करने, रियासत को अंदर से कमजोर करने का इशारा होता है। इसके साथ साथ इस पोस्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट इशारा है मुसाद। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया तो हुकूमत कमजोर हुई तो सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलहदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे और यह खेल खुफिया एजेंसियों, खासतौर पर CIA और मुसाद की निगरानी में खेला जाएगा या खेला जा रहा है। अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला का इत्तेहादी कुछ नहीं किया उन्होंने। अमेरिका घुसा, वेनेजुएला के एयर बेसेस को, एयर हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर्स गए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स उतरी, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का सदर है उसे गिरफ्तार किया, उठाकर अमेरिका ले आए बीवी समेत, और वहां पर ट्रायल चलाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, नाज़रीन किराम, एक जानिब तो रूस ने, नाज़रीन किराम, अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, घुसकर वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार कर लिया, और अब तो वेनेजुएला का कंट्रोल जो है वो संभालने का भी ऐलान कर दिया है। अब तेहरान वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला और ईरान के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी। फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल ईरान के अंदर है और लाया यहाँ पे टर्न किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को, और बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि इसको किसी वायलेंट डायरेक्शन में लेके जाए। दुनिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि क्या अमेरिका का अगला हदफ ईरान होगा, क्योंकि ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए और वहाँ करेंसी, ईरानी करेंसी तुमान इतनी बुरी तरह गिरी कि $1 के बराबर 1 लाख ईरानी तुमान की प्राइस हो गई। रियाल 13 लाख से ऊपर चला गया। सो इट वाज ह्यूज। वहाँ अवाम जो हैं और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो गए, काफ़ी गुस्से में हैं सब, और मुजाहरे जारी हैं और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे पीछे रहते हैं? उन्होंने ना एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा तकलीफ हो रही है अवाम, चुभ रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये, और वो सैंक्शंस जो है उनकी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, ऑयल एंड गैस। अब ईरान की सारी अर्निंग्स जो हैं, वो सारी रेवेन्यू जो है वो ऑयल एंड गैस से आती है, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त सैंक्शंस लगाए हैं और बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है ईरान को, अवाम को। वही वाली बात कि अवाम और हुकूमत में फासला। दूसरी चीज़ ये कि उसकी वजह से, जो सैंक्शंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रही है, और फिर ये 12 दिन की जो जंग हुई है वो भी बंद रहा सारा कुछ, दी एजेंडा। और फिर ये भी साथ साथ कोशिश की जाए कि किसी तरीके के साथ कोई कू हो सके तो कू भी करवा देते हैं, और ये बाकी कामयाब ना हो तो वो फौज के अंदर भी काम करें और कू ट्राई करें। ठीक है, अब वेनेजुएला के अंदर कू की जरूरत नहीं पड़ी, वो हो ही गया। हाँ, वो एक किस्म का कोई हो गया ना, उन्हें डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हो गया। ईरान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कू करना, बिकॉज वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो आइडियोलॉजिकल रेजीम, वहाँ कू होना बड़ा मुश्किल है। मगर वहाँ अवाम खुश नहीं है उस रेजीम के साथ। ठीक, सिर्फ जब जंग हुई ना तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है, और इंट्रो देख के तो आपको मजा ही आ गया होगा कैसे जो है पाकिस्तानी एंकर्स खुद तक ये मानते हैं कि कैसे पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। सॉरी इन शब्दों के लिए, बट आजकल बेसिकली जो है पाकिस्तान को इन्हीं वर्ड से आए दिन बुलाया जाता है। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि जानते हो आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पत्रकार ही ऐसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हम इंडिया वाले पत्रकारों का तो ये काम ही है बताना आप लोग को, और आप लोग को सुन के भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता होगा। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, इस बात को नोट करिएगा मेरी कि कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि यस, हम लोग को ये चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर नहीं आता होगा तो मैं ये चीज़ें ऐड नहीं करूँगी आज के बाद से। लेकिन वही टॉपिक पे अगर हम आके बात करें तो बलूचिस्तान इज द नेक्स्ट टारगेट। अब बलूचिस्तान में मीर यार बलोच ने गुहार लगाई है भारत से, अफगानिस्तान से भी, यहाँ तक कि इजराइल ईरान से भी मदद की भीख मांग रहा है अब बलूचिस्तान का मीर यार बलोच। अब देखना यह है कि कौन इसकी मदद में आगे आता है, क्योंकि पाकिस्तान से तो अब बलूचिस्तान पूरी तरह से आज़ाद होना चाहता है और हो करके रहेगा। ये चीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के DGISPR चीफ आर्मी चीफ को मालूम है,
तो इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि अब इनको आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता। जो ज्यादती इन लोग ने बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर करी है, पाकिस्तानियों ने चुन चुन करके भी पाकिस्तान से बदला लेने वाले हैं। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए।